नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देर तक छुपा नहीं सकती है। F-16 का गिरना वो कितनी देर तक आप कोई भी एयरफोर्स छुपा सकती है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और जिस तरह आपने कहा तो अब एक और तबका है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान में भी, शायद एक रोशन ख्याल तबका है जो समझता है कि जो जाली बालाकोट एयर स्ट्राइक थी उसमें इंडिया की इंटेंशन नहीं थी कोई एयर स्ट्राइक करने की, लेकिन मैसेज डिलीवर करना मकसूद था। तो ये कितनी फाल्स बात है, क्योंकि अब बाद में वो 300 बंदे मारने का भी क्लेम करते रहे। आप इसको किस तरह से देखते हैं बतौर साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल रहमान साहब? देखिए, दो फेजेस को हमें क्लियरली देखना होगा। एक, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इंटेंशन, और दूसरा मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। जब तक इनका एक इम्तजाज नहीं हो जाता आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। फुल स्टॉप ऑन दिस। जो उनका नेशनल नैरेटिव था या पॉलिटिकल एम्बिशन थी वो ये था कि वी कैन गो इनसाइड एंड वी कैन टारगेट एनीथिंग एंड कम आउट। अगर आप देखें तो जो इंडिया ने एविडेंस पेश किया अपने इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, वो बड़ा ही हम्बल और वीक किस्म का एविडेंस था। आपको ये कहना चाहिए ये रवैया नॉर्मल नहीं है। ये जब मुल्क ही नॉर्मल नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही अब नॉर्मल है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि आप मुल्क के बारे में कह रहे हैं पाकिस्तान ही अब नॉर्मल मुल्क है? हमारे रवैये, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये अब नॉर्मल हैं, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया है। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ। अच्छा मुल्क नहीं है, भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। 4 दिन पहले आपने फुटेज देखी, बहुत ही वक़ार तकरीब होती है इंडिया की प्रेसिडेंसी में, जहां हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र का अवार्ड देते हैं, जो हिंदुस्तान का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभिनंदन जो है वो बहुत बहादुर है, वो बहुत दलेर है, वो बहुत गैलेंट है। उसकी बहादुरी में, उसकी जुर्रत में तो कोई शक है ही नहीं। जिस तरह से उसने अपने आप को कंडक्ट किया ऑन 27 फरवरी 2019 में, तो उसकी दलेरी में, बहादुरी में, उसकी जुर्रत में तो कोई शक नहीं रहता। अब देखिए, 27 फरवरी 2019 से आज तक जिस तरह अभिनंदन ने अपने आप को ग्रेसफुली कंडक्ट किया, जब वो 30-40 घंटे पाकिस्तान की कैद में था, जब वो यहाँ से रिहा होके गया, जो स्टेटमेंट उस वक्त उसने दी, जब उसने कहा कि जब मैं पैराशूट से नीचे गिर रहा था तो उस वक्त दोनों देश जो हैं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी साइड पे हूँ या मैं पाकिस्तान की साइड पे हूँ, ऊपर से तो नीचे गिरते हुए दोनों देश मुझे एक तरह के लगे, एक तरह के खूबसूरत लगे, भले लगे। तो बड़े ग्रेसफुल तरीके से अभिनंदन ने अपने आप को कंडक्ट किया। और मुझे हॉलीवुड की एक बहुत पुरानी फिल्म याद आती है जिसका टाइटल था एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। तो अभिनंदन के बारे में तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक लेवल पे ये कह सकते हैं कि अभिनंदन वर्धमान दलेर भी है, बहादुर भी है।